हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोलर कर्व्स का एजेम्पटूड्स निकालना हम सीखेंगे। पोलर कर्व जब हमें गिवन होगा तो हम एजेम्पटूड्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे, राइट। एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द एजेम्पटूड्स ऑफ द कर्व r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a। इसका हमें एजेम्पटूड्स हमें फाइंड करने हैं। देखिए पोलर कर्व का एजेम्पटूड्स हम किस प्रकार निकालेंगे, इस पर बेस्ड हमने 2 वीडियो और बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, राइट। तो कर्व हमें गिवन है r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a। सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, तो पोलर कर्व है हमारा r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a। देखिए जब भी हम पोलर कर्व का एजेम्पटूड्स फाइंड करेंगे तो हम एक वेल डिफाइंड मेथड और प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे ताकि हम इजीली इनका एजेम्पटूड्स फाइंड कर पाए, राइट। इजीली फाइंड करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि कर्व को इस फॉर्म में लिख लेना है, 1/r इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कर्व को 1/r इज इक्वल टू f ऑफ थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट मेथड है हमारा ये, फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड आपको क्या करना है कि यहां से f ऑफ थीटा को 0 पुट कर देंगे, तो यहां से हम थीटा की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, रूट्स हम फाइंड कर लेंगे यहां से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और जो भी मिलेगा जनरल सॉल्यूशन में हम फाइंड कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन। थर्ड क्या है हमारा कि हम यहां से फाइंड करेंगे f डैश थीटा। f डैश थीटा फाइंड करने के बाद हम यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे f डैश अल्फा की। किसकी फाइंड करेंगे, f डैश अल्फा फाइंड करेंगे, f डैश बीटा, f डैश गामा, f डैश डेल्टा, जो भी हमारी वैल्यूज हमें मिलेंगी कहां से, f ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 से, राइट। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, यहां पर आपको एजेम्पटूड्स आपको मिल जाएगा। आपको इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, रूट्स की मींस अल्फा बीटा गामा की और f डैश अल्फा की। r sin थीटा अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यूज पुट कर देंगे और आपको एजेम्पटूड्स आपको मिल जाएंगे पोलर कर्व के लिए, पोलर कर्व्स के लिए, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास जरा हम करते हैं। r sin 2 थीटा इज इक्वल टू a हमें गिवन है। एक मिनट, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कर्व को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/r इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन a, राइट। और इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो हमें f ऑफ थीटा हमको मिल जाएगा, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन a। sin 2 थीटा अपॉन a को 0 पुट कर देंगे, पुट sin 2 थीटा f of theta is equals to 0 means sin 2 theta y a is equals to 0। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, तो इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको हम किस प्रकार ब्रेक करेंगे, sin 2 थीटा हमारा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप यहाँ से जनरल वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं और साथ साथ कुछ हम जो है पर्टिकुलर वैल्यूज भी हम फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार से मैं बताने वाला हूं अभी आपको। देखिए जब हमारा sin थीटा 0 होगा, इफ sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा n पाई, राइट। अब हम यहां से आपको समझना है, यहां से पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, यहां से इस पॉइंट को आपको नोट करना है। और cos थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो हमें थीटा आपको मिल जाएगा 2n+1 इंटू π/2। और आप जानते हैं फिर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। n हमारा जो जाता है वो इंटीजर में जाता है, इंटीजर्स, n का जो वैल्यू होगा वो एक इंटीजर होगा, राइट। अब हम देखिए या तो आप जनरल सॉल्यूशन से ही एजेम्पटूड्स फाइंड कर सकते हैं, जनरल एजेम्पटूड से, जनरल वैल्यूज से, राइट। सेकंड क्या है कि अगर मैं यहाँ पर n क्या है हमारा इंटीजर है, तो अगर मैं n को 0 पुट करता हूं तो थीटा मुझे कितना मिलेगा, 0। थीटा कितना मिलेगा, 0। इफ n इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 0 इस केस के लिए। और इफ n इक्वल्स टू 1 then theta will be
पाई, थीटा हमारा हो जाएगा पाई। इसको हम नाम दे सकते हैं अल्फा, जो कि हमने बोला था कि यहाँ से थीटा की जो वैल्यू जाएंगे उन्हें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा नाम देते हुए जा सकते हैं, या फिर जनरल रिजल्ट को ही आप इसको ही अल्फा नाम दे सकते हैं। बताएंगे, इसको भी समझेंगे भी हम, राइट। तो इनको मैं हाईलाइट फिलहाल के लिए, राइट, और एक इस रिजल्ट को। इक्वल टू -1 पुट करते हैं, कितना -1। अब देखो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर n का वैल्यू -1 क्यों पुट कर रहे हैं। देखिए हमें जो है ना बहुत आसपास की वैल्यूज हमें लेनी है, आसपास की। थीटा, तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3π/2 आएगा, कितना है, तो 3π/2 भी ले सकते हैं आप, उससे आगे पीछे ले लेना है। अगर आप यहाँ पर आप पाई और -π लेना चाहिए, ये भी ले सकते हैं आप, लेकिन बीच में कोई नंबर गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। या तो आप लीजिए -π और 0, 0 और पाई। इससे हमने लिया क्या, एक तो लिया हमने थीटा इक्वल टू π/2, तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। फिर इसके बाद n का वैल्यू हमने -1 डालेंगे, इससे पहला हो गया, मतलब लगातार हमें कंटिन्यूअस वाली वैल्यूज हमको लेनी है, राइट। तो -1 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू -π/2। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप चाहें तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 3π/2, उससे भी कोई अंतर नहीं आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, सेम वैल्यूज हमें मिलेंगी। बस मैं यहाँ पर भी कुछ बातें बताऊंगा आपको आगे, उनका आपको ध्यान रखना है, राइट। अलग अलग भी निकाल सकते हो, जनरल रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों से हम बताएंगे, राइट। देखिए हमने इसको हमने फॉलो कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमें निकालना होगा एफ डैश थीटा। इजीली हम फाइंड कर सकते हैं एफ डैश थीटा, तो एफ ऑफ थीटा हमारा ये रहा, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ डैश थीटा हमको मिल जाएगा साइन 2θ का हमारा डिफरेंशिएशन आएगा 1/a, तो हमारा बाहर है, और साइन थीटा हो जाएगा 2 cos 2θ, राइट, 2 cos 2θ, राइट। अब हमें क्या करना, देखिए ये हमें मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 2/a cos 2θ, राइट। अब मैं इसको मैं रफ करने वाला हूँ, लास्ट में हमारा लास्ट स्टेप हमारा बचा है, एफ डैश अल्फा हम अभी निकालने वाले हैं, राइट। अब इस पॉइंट को समझ लेना, यहाँ पर इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप समझेंगे। एफ डैश अल्फा निकालना ना, इसको भी आप समझ लीजिए यहाँ पर, चलो समझ लीजिए पहले। देखिए अगर आप जनरल वैल्यू लेते हैं n पाई, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, cos 2n पाई, कितना मिलेगा यहाँ पर, cos 2n पाई। आप जनरल रिजल्ट से निकालना चाहते हैं तो जनरल रिजल्ट से, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। अच्छा एक चीज और हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें इन वैल्यूज के लिए, ये हमारी जो वैल्यू चाहिए भाई, थीटा इक्वल टू 0 पाई, π/2 -π/2, इन सभी पर r टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। जो भी हमारी वैल्यूज निकल के आई हैं इनके लिए r टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए, इन सभी वैल्यूज के लिए, राइट। क्योंकि हमारा ये जो हम पॉइंट जो हम फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ थीटा को 0 पुट करके, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। एजेंटूट्स का मतलब क्या है, जो कर्व को बहुत दूर जाकर टच करेगा। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो हमें r का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा, वो आपको मैं शो कर दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। देखिए जब आप 0 लेंगे, अल्फा 0 लेंगे, थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर आप, लेकिन r का वैल्यू, अब r का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से r कितना आएगा, r आएगा हमारा a/sin 2θ। आपको एक चीज बता दें यहाँ पर, इफ थीटा टेंस टू 0 देन r टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। इफ थीटा टेंस टू पाई देन sin 2π इज ऑल्सो 0, तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। π/2 पुट करेंगे तो पाई और sin π 0, इन्फिनिटी मिलेगा। हर थीटा की वैल्यू के लिए r टेंस टू इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब क्या है कि वो कर्व को एक बहुत ही बड़ी डिस्टेंस पर जाकर टच कर रहा है, तभी तो ये एजेंटूट्स बनेगा,
राइट। तो हमेशा r टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए, और साथ साथ हमारा जो f डैश अल्फा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, f डैश अल्फा कैसा होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो वो हमें मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको क्या करना, देखिए दो बातें यहाँ पर थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए। आप जनरल वैल्यू रखते हैं तो कितना मिलेगा, f डैश n पाई मीन्स 2/a cos 2n पाई, राइट। अब cos 2n पाई का वैल्यू क्या हुआ, इसको हम बड़े ही सिस्टमेटिक वे से हम निकालना चाहते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, एक जनरल हमें रिजल्ट मिल जाएगा, भाई cos 2n पाई का वैल्यू ये होगा। वो हम कैसे बताएंगे, सुन लीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमेशा पाई का इवन मल्टीपल होगा, एक इवन नंबर। ऐसे हम n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो ये 4 पाई, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 6, 4 करेंगे तो 8, राइट। मतलब यहां पर जो बनेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई बनेगा। और कॉस का ग्राफ क्या होता है आपका, कॉस का ग्राफ ये होता है, ये तो आप जानते हैं। इसको जरा रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। छोटा छोटा बना देते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा हो गया पाई या 2 पाई, यहां पर 3 पाई, यहां पर 4 पाई। यहां पर हमारा जो वैल्यू होता है कॉस का वो 1 होता है, यहां पर भी 1 होता है, यहां पर भी 1 होता है। यहां पर कितना होता है -1, और यहां कितना होता है 0, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो cos 2n पाई मतलब हमेशा पाई का एक इवन नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई में पाई के साथ। तो cos 0 यहाँ पर होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सभी के लिए हमेशा ये नंबर हमें मिलेगा प्लस का 1, राइट। जनरल रिजल्ट से निकालते हैं तो नंबर 2 बात, ये हमारा f डैश अल्फा है। अल्फा अगर हम इसको मानते तो जनरल वैल्यू को, अगर आप अल्फा के लिए अलग निकालते तो f ऑफ 0 निकालते, f डैश 0, और f डैश 0 आपका आता 2/a cos 0, तो कितना आता 1। अगर आप थीटा का वैल्यू पाई पुट करते यहाँ पर तो cos 2 पाई, और cos 2 पाई हमारा कितना है 1। तो हमारा जो वैल्यूज आती हम यहाँ पर एक साथ निकाल रहे हैं, वहाँ पर हम अलग अलग निकालते हैं। अभी उस चीज़ को एक और पॉइंट समझेंगे हम यहाँ पर। तो हमें f डैश n पाई मतलब ये हमारा जनरल हमारा क्या है f डैश अल्फा कितना आ गया 2/a, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, राइट। सिंस cos of 2n पाई इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से डायरेक्ट हम एजम्प्टूट्स का फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं, राइट। इसको भी याद रखना, अभी हम और भी यूज करेंगे। तो हमारा एजम्प्टूट्स हमारा हो जाएगा r साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। तो r साइन थीटा हमारा थीटा माइनस अल्फा को अगर आप जनरल वैल्यू पुट कर रहे हैं तो n पाई पुट करेंगे, और अगर हम 0 मानते तो 0 के लिए अलग निकालते, और अगर हम बीटा के लिए निकालते ये हमारा बीटा हो जाता तो इसके लिए अलग निकाल सकते, लेकिन फिर इसके लिए f डैश अल्फा, f डैश बीटा, ये सारी वैल्यूज निकालनी होती, राइट। हम जनरल निकाल रहे हैं तो n पाई 1/2y है। मैं कह रहा हूं आप जनरल रिजल्ट के लिए निकाल सकते हैं एजम्प्टूट्स, और अलग अलग अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं अलग अलग तो उनके लिए फिर हमें अलग अलग निकालना होगा। इसके लिए अलग निकलता, इसके लिए अलग अलग निकलता, तो 2 हो जाते। अभी देखना 2 ही निकलेंगे यहाँ पर, कंबाइंड अगर हम देखेंगे तो इस फॉर्मूले को आप खोल दीजिए। तो r साइन थीटा साइन इंटू कॉस n पाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन n पाई इज इक्वल हो जाएगा 1/2a, ए ऊपर चला गया, राइट। अब cos sin n पाई कैसा होगा, sin n पाई तो 0 होता है हमेशा, क्यों होता है 0, साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है,
यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमारा कितना पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और यहाँ पर 0। ये सारी वैल्यू 0 मिलती, 0 पर 0, पाई पर 0। तो हम 0 पर निकालते हैं या पाई पे निकालें, सब पे 0 मिलेगा। हम एक साथ कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। तो ये तो हमारा 0 हो गया, राइट। ये हमारा अब कॉस कितना, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई देख लीजिए, कॉस एन पाई देख लीजिए। तो कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर कितना होता है -1, यहाँ कितना होता है, सॉरी यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0। कॉस एन पाई, पाई हमारा यहाँ होता है, पाई के बाद 2 पाई हमारा यहाँ होगा, 3 पाई हमारा यहाँ पर होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा +-1। देखिए क्यों, अब मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप n का वैल्यू 0 लेते तो यहाँ cos 0 आता और cos 0 का मतलब 1। अगर आप n का वैल्यू पाई ले रहे होते तो यहाँ पर पाई माइनस करते ना, तो cos पाई कितना आता, -1। तो ये कंबाइंड जो इसका वैल्यू आया है वो आया है +-1। इस पॉइंट को समझना है। इसका जो कंबाइंड, भाई n का वैल्यू 0 के लिए +1 और 1 के लिए -1, दो निकलेंगे वैल्यू एक साथ यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है। दो एजेंटूट्स निकलेंगे, एक तो 0 के लिए, एक पाई के लिए। अगर आप इसके लिए अलग निकालते तो पूरे प्रोसेस को 2 बार फॉलो करना पड़ता। लेकिन जब हम कंबाइन निकालते हैं तो जनरल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो इसका अगर हम वैल्यू देखें तो हम 0 पे कहाँ देखते हैं, 0 पे तो प्लस का 1 हो गया, पाई पे माइनस का 1, 2 पाई पे प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस। तो इसका जो वैल्यू आया है वो कितना है, +-1, +-1, राइट। देखिए तो ये हमें मिल गया +-1 साइन प्लस साइन थीटा इंटू +-1, और ये हमारा कितना हो गया 0। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2a। तो ये हमें मिल गया +-r साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2a। प्लस और माइनस साइन इधर चले जाएंगे हमारे, तो इसका मीनिंग क्या है, r साइन थीटा, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए प्लस, माइनस के लिए प्लस, तो ये इधर चले जाएंगे, +-1/2a। अब जरा इसको फिर से समझ लेते हैं, अगर हमें इनके लिए अलग अलग निकालना होता, कैसे निकालना होता, अलग अलग, तो हम इस 0 पे निकालते f'0, f'0 हमारा आता 1। हम f'0 मतलब अल्फा f'0 निकालते तो ये हमारा 1 आ जाता। तो फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करते, राइट। ये हमारा कितना आता, ये हमारा बनाता, सॉरी ये हमारा बनाता, तो ये हो जाता 2/a। ये cos 0 हमारा 1 हो जाता 2/a। और जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते तो हमारा यहाँ पर आता साइन थीटा -0, तो ये होता r साइन थीटा बराबर 1/2/a, मतलब r साइन थीटा बराबर प्लस का 1/2a प्लस का। लेकिन और पाई के लिए करेंगे अलग तो ये माइनस वाला और मिल जाएगा, मतलब इसके लिए अलग इसके लिए अलग निकालते तो हमारा 1 + 1 माइनस निकल के आता। कंबाइंड रूप से इस प्रकार लिख देते, कंबाइंड रूप से हम लिखते तो उसको कंबाइंड रूप से, ये हमें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, राइट। इसको रफ करते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया इसके लिए, अब इसके लिए निकालना है सेम, तो सेम प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। फिर से हमने f' निकाला हुआ है, ये रहा हमारा, और अब हम फाइंड करेंगे किस पर, इस पॉइंट पर। cos 2 × 2n + 1 × π/2। देखो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स हमारे हैं जिन्हें हमें ग्राफ से ही इनकी वैल्यू हम इजीली निकाल पाएंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमारा कितना आएगा, 2/a cos 2n + 1 π, राइट। अब इसका वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, फिर समझ लीजिए। ये हमारा ऑड है, पाई का ऑड मल्टीपल है ना,
कॉस का ग्राफ बनाएंगे। पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर आ गया 2 पाई, यहाँ पर आ गया 3 पाई, 4 पाई, आगे आएगा 5 पाई। तो जितनी भी कॉस की पाई का ऑड मल्टीपल जो होगा, ऑड्स पाई के जो ऑड्स आएंगे, कॉस पाई के ऑड्स, पाई 3 पाई, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस का 2/a, राइट। अब सीधा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला इनपुट कर देते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, r sin थीटा माइनस 2n + 1 π/2, और ये हमारा हो जाता 1/f डैश अल्फा, 1/f डैश अल्फा था ना, ये वाला फॉर्मूला था ना, r sin थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर बीटा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, थीटा बीटा गामा, 1/f डैश अल्फा, और f डैश अल्फा कितना आपका माइनस का 2/a, तो ये हो जाएगा 1/-2/a। इसका यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे, r sin थीटा इंटू कॉस 2n + 1 π/2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 2n + 1 π/2 इज इक्वल टू माइनस का a/2, राइट। इसका थोड़ा सा हम इसलिए दिख रहा है, एकदम क्लियर हमें दिखना चाहिए, हाँ क्लियर दिख रहा है वैसे, राइट। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, साइन का ग्राफ और बनाना होगा, किसका, साइन का। यहाँ पर हमारा 1 -1 ये 0, तो ये क्या है हमारा cos 2n + 1 π/2 कितना होगा π/2 का ऑड्स, तो यहाँ पर कितना होता है π/2 cos में, और यहाँ कितना आएगा 3 π/2, यहाँ कितना आएगा 5 π/2, तो ये सब 0 होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, देखो यही तो था हमारा cos थीटा 0, और जब थीटा का वैल्यू इतना होगा तो cos थीटा कितना होगा 0, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, पाई के साथ में कितना 1, पाई के साथ में कितना है 3, पाई के साथ में कितना 5, पाई के ऑड मल्टीपल हैं। अगर हम यहाँ n का वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आएगा π/2 आएगा, n का वैल्यू सॉरी 0 डालते हैं, 0 डालेंगे तो 1/2, और cos π/2 हमारा 0, और इधर जाना चाहे इधर चले जाइए आप, लीजिए इधर हमारा कितना होगा -π/2, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हमें n का वैल्यू -1 पुट करना होगा, -1 पर ये कितना हो जाएगा हमारा cos -π/2, तो ये भी 0, तो जब π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये सब 0, और साइन के ऑड देखिए यहाँ पर कितना आता है π/2, यहाँ पाई, यहाँ पर 3 π/2, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 5 π/2, यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर +1 -1 +1 -1, इधर जाएंगे आप तो सेम आपको इधर मिलेगा, सारी वैल्यू प्लस और माइनस में मिलेंगे अल्टरनेट होकर के। तो इसका मीनिंग क्या, ये तो हमारा हो गया 0, कितना हो गया 0, तो r sin थीटा तो 0 हो गया, r 0 माइनस ये कितना हो गया +-1, तो माइनस cos थीटा इंटू +-1 इज इक्वल टू माइनस का a/2, तो माइनस साइन तो बाहर आ गया, माइनस r माइनस +- cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का a/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो +- cos थीटा इक्वल टू a/2, तो cos थीटा हमको मिल जाएगा +-1/2a, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा, राइट। देखिए इसमें क्या क्या है, तो जनरल वैल्यू से हमने फाइंड किया है, तो इसको थोड़ा सा हमें ग्राफ से किया है हमने, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर नंबर 2 बात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अगर आप फिर भी निकालते हैं तो अगर आप π/2 के लिए अलग निकाल लीजिए एजम्पटूड्स, सेम प्रोसेस को यहाँ पर केवल π/2 आएगा, राइट, यहाँ पर π/2 आएगा, आपका आंसर आएगा इनमें से या तो प्लस वाला आएगा या फिर माइनस वाला आएगा, या तो प्लस वाला निकलेगा एजम्पटूड्स या फिर माइनस वाला। अगर आप -π/2 लेंगे तो दूसरा वाला आएगा, मतलब पहले प्लस वाला आ गया तो दूसरा वाला किसका आएगा माइनस वाला,
और दोनों मिलकर कंबाइन हो जाएगा प्लस माइनस वाला, प्लस और माइनस। यहाँ पर 2 एसिम्पटोड्स हैं हमारे, कितने 2 एसिम्पटोड्स हैं, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।